एक बाप को, एक माँ को ये फिक्र होना चाहिए कि हम मरने से पहले पहले अपने बच्चे को नेक बनाएं, मुसलमान बनाएं। बाद में फिर बच्चे जो बनना चाहे बने, अल्लाह मुबारक करे, लेकिन पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाइए। और मुसलमान हम कैसे बनाएंगे जब हम खुद सही मुसलमान नहीं हैं? सच बोलना, क्या यही मुसलमान होना है कि अजान हो रही हो और हम बीड़ी पीते हुए घर में बैठे हों? क्या यही मुसलमान होना है? अजान शुरू है, हमारे घर से सीरियल की आवाज़ आ रही। हम अपने बचपने में ये देखते थे कि इसी मालेगांव में अजान होती थी तो टीपू सुल्तान वाला सीरियल भी अगर चल रहा होता, जबकि उसका ताल्लुक हमारी तारीख से था, हमारे मजहब से था। अलिफ लैला वाला सीरियल भी चल रहा होता, उसका भी ताल्लुक एक हद तक मजहब से रहा। फौरन कोई उठ करके टीवी धड़ से बंद कर दी जाती थी। कितना भी कीमती शांट हो, कितना भी कीमती मामला, फौरन बंद कर दी जाती थी। लेकिन फिर एक वक्त आया, यानी मुसलमानों के अंदर हल्कापन आया। हालांकि वो सीरियल और टीवी घर में रखना ही बुरा था, वैसे उस वक्त तो सब घरों में टीवियां थी भी नहीं। उस वक्त आज से 20 साल पहले हमारे शहर में सब जगह टीवियां घरों में नहीं थी। चंद घरों में थी जहां सीरियलों को देखने के लिए भी छोटे छोटे बच्चे जमा हो जाते थे। 20-25 साल पहले की बात। फिर अब हर घर में हो गई। चले, हो गई तो हो गई, अब मैं उस पर क्या कहूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि अजान के वक्त फिर थोड़ी सी गफलत आई तो टीवी का आवाज़ लोग मुकम्मल बंद कर देते थे, लेकिन तस्वीरें जारी रहती थी। फिर और गफलत आई, फिर टीवी का आवाज़ कम किया जाता रहा और लोग सुनते और देखते रहे। और अब ये मनहूस और बदतरीन हालात हम देख रहे हैं कि गाना, फिल्में, सिनेमा चल रहा है और अजान हो रही है। आप बताइए, मुसलमान रहेंगे इस पर? मुसलमान रहेंगे इस पर? जिस मजहब ने अजान का एहतराम ये सिखाया कि अगर अजान हो रही है तो इस्तिंजा खाने में न जाओ, अदब करो उसका, उतनी देर तक के रुको। हम देखते थे कि मस्जिद के अंदर हमारे असातिज़ा के साथ हम रहते थे, लोग, मैंने अपनी इन आंखों से अपने बचपने में ये भी देखा कि लोग जो हैं अपने पैरों को यूं पकड़ लेते थे अगर जोर से इस्तिंजा है, लेकिन अजान के वक्त वो इस्तिंजा खाने में नहीं। ये अदब था। वो अल्लाह ताला ने उनको सुकून से रखा था। फटे कपड़े में थे लेकिन सुकून था। एक कमाता था, पूरा घर खाता था, सुकून था। और आज अजान की बेहुरमती कर रहे हो। जो अजान की बेहुरमती करे वो काफिर है, कुफ्र है। अजान की बेहुरमती करना कुफ्र है। बल्कि यहाँ तक हमारे फुक़हा ने लिखा कि अजान की आवाज़ सुन करके जो अजान की बेहुरमती और बेइज्जती की तहकीर की नीयत से इस्तिंजा के लिए अपना सतर खोल दे, ये कुफ्र है, तहकीर की नीयत से। लेकिन अगर यूं ही अगर वो इस्तिंजा उसको हाजत करता है अजान के वक्त, तो कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, एक अदब की बात है। लेकिन ये हालात है। और आज तो टीवी चल रहा है, सिनेमा चल रहा है, क्या कुछ नहीं। फिर मारे नहीं जाएंगे, फिर काटे नहीं जाएंगे, तबाह नहीं हो। और ये सब चीज़ें हमारे बच्चे देख रहे हैं। असल जो बात कहनी थी वो ये है, ये बच्चे देख रहे हैं और यही बच्चे सब सीख रहे हैं। और हम जो करेंगे उससे 2 कदम आगे बढ़ के हमारे बच्चे करेंगे। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप टोपी उतार के रास्ते पे चलोगे तो आपके बच्चों ने कुर्ता उतार देना है, और आने वाली नस्लों ने फिर क्या उतारना है, मिंबर रसूल पर इसका तस्करा तो नहीं हो सकता। ये है। आप कहिए कि हमारी कौम नंगी होगी, मैंने कहा बिल्कुल होगी। बरतानिया और यूरोपीय ममालिक जो आज नंगे घूम रहे, यूं ही थोड़ी घूम रहे, उनके बाप दादाओं ने टोपियां छोड़ी, ऊपर के कपड़े छोड़े, उन्होंने ये गलतियां की तो फिर वो 2 कदम आगे बढ़ते बढ़ते आप नंगे फिर रहे हैं। अल्लाह ना करे ये कौम भी नंगी फिरेगी। अगर यही कौम का हाल रहा, कौम गंदगी में डूबेगी,
जानवर जिस तरीके से रास्तों पर जुफ्ती करते हैं, वैसे जिना और बदकारी आम होगी अगर औलाद की सही तरबियत नहीं हुई तो। दीन के सांचे में नहीं ढाला तो ये दिन देखने पड़ेंगे, लेकिन उस वक्त हम और आप कब्रों में होंगे, सिवाय तड़प के कुछ नहीं कर सकेंगे। अरे वो खुशनसीब था कि अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जैसा वली उनकी कब्र पे पहुंच गया तो उसको निजात मिल गई। पता नहीं हमारी कब्र पर कोई अब्दुल हक भी आ सकेगा कि नहीं, उस वक्त तो कोई अब्दुल हक भी मौजूद होंगे कि नहीं, ये भी तो बड़ी बात है। इसलिए जाने से पहले पहले खुद फिक्र करो कि मेरी आंखें बंद हो, इससे पहले मैं अपने बच्चे को ऐसा मुसलमान बना दूं जैसा मुसलमान बनाने के लिए मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए थे। वो सिर्फ दो रकत का जुमा का नई आदमी हो, वो 2 रकत वाला मुसलमान नहीं हो, उसका किरदार, उसकी गुफ्तार, उसकी रफ्तार, उसका चलना, उसका फिरना, उसका सोचना, उसका उठना, उसका बैठना, ये सब इस्लाम के सांचे में ढला हुआ हो। अगर ऐसी औलाद छोड़ करके गए तो आपको ना किसी के तीजे की ज़रूरत है, ना आपको किसी के चहलुम की ज़रूरत है, ना आपको किसी के बरसी की ज़रूरत है, ना आपको किसी के फातिहा की ज़रूरत है। खुदा की इज्जत की कसम, ऐसी औलाद बना करके जाओगे तो कोई ये सब करे सुभान अल्लाह, नहीं करे तो भी आपकी औलाद आपकी निजात के लिए काफी होगी। ये बात याद रखिएगा और इसकी फिक्र हमें अभी, हम जिन हालात से गुजर रहे हैं पूरी दुनिया में, लोग ये चाहते हैं हमारा नाम अब्दुल्ला रहे, अब्दुल रहमान रहे, अब्दुल मुस्तफ़ा रहे, सब उनको हमारे नाम से टेंशन नहीं। हमारे पास दाढ़ी भी रहे उनको कोई टेंशन नहीं, हमारे पास टोपी भी रहे उनको कोई टेंशन नहीं। वो चाहते हैं हमारे दिल में इस्लाम न रहे, बस वो हमारे दिल का इस्लाम छीनना चाहते हैं। देखा दुबई वालों से उनको कोई तकलीफ है? इस्लामी मुल्क है ना, कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। क्यों तकलीफ नहीं है? मुल्क इस्लामी है, लेकिन लोग कितने इस्लामी हैं? लोग कितने इस्लामी हैं? बरतानिया जितना नहीं सजता है 31st नाइट को, उससे ज्यादा दुबई सजता है। हाँ, क्यों? पूरी दुनिया याशी करने के लिए आती है, इस्लामी मुल्क है तो उन्हें इस्लाम नाम से या इस्लामी मुल्क नाम से या इस मुसलमान नाम से कोई टेंशन नहीं। वो चाहते अंदर से हम मुसलमान न रहें, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जानी मुसलमान, ये शराबी मुसलमान, ये जुआरी मुसलमान, ये हराम खाने वाले मुसलमान, ये अल्लाह रसूल से दूर मुसलमान कुछ नहीं कर सकते।